हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को स्वयं आकर के अवगत कराया कि महोदय हमें फ़ोन पर गाली गलौज किया, जान से मारने की धमकी दी। मेरा नाम हरिनारायण पांडे है। मैं पेशे से पत्रकार हूँ। एक समाचार पत्र दैनिक अमृत विचार में रामनगर से संवाददाता हूँ। जो मैं दावा कर रहा हूँ, अगर मेरे दावे झूठे निकले तो मेरे ऊपर मुकदमा पंजीकृत करें, नहीं मुझे न्याय दे। अब मैं न्याय की लड़ाई अंत तक लड़ूंगा, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं कुर्बान हो जाऊं या मुझे मार डालें, अलग बात है। देखिए आज मैं जनपद चित्रकूट में हूँ और हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी हैं हमारे साथ। देखिए अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में अभी एक पत्रकार साथी के साथ गोली मार कर हत्या की गई है। कुछ ऐसा ही मामला एक जनपद चित्रकूट से उठ रहा है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ज़मीनी हकीकत क्या है, उस मामले में हकीकत क्या है, पुलिस उसमें क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, क्या आश्वासन मिल रहा है, जो मामला किसके ऊपर का है, उनसे हम लोग पत्रकार साथी हमारे पास, उनसे जानकारी लेंगे। कैसी घटना हुई थी, घटना के विषय में पूरी जानकारी लेते हैं, घटना किस प्रकार की है और जो व्यक्ति, जो दबंग व्यक्ति हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी भी जानकारी हम लोग लेते हैं। क्या नाम है? भैया मेरा नाम हरिनारायण पांडे है। मैं पेशे से पत्रकार हूँ। एक समाचार पत्र दैनिक अमृत विचार में रामनगर से संवाददाता हूँ। मैं आज पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय से भेंट करने आया हूँ और समस्या इस तरह की है कि मैं गांव पियरिया माफी का रहने वाला हूँ। गांव पियरिया माफी के ग्राम प्रधान योगेंद्र शुक्ला, उनके प्रधान प्रतिनिधि उनके छोटे भाई जितेंद्र शुक्ला और धर्मेंद्र शुक्ला, ये लोग अभी होली के दिन मेरे छोटे भाई को, अपने लड़के को बैठाल करके जा रहा था। एक होली मिलन कार्यक्रम था पूर्व प्रधान अभिमन्यु ओझा जी के घर में, और छोटा वाला लड़का उसने कह दिया कि मुझे दुकान से कुछ सामान लेना है, तो उसको पाछे बाइक में बैठाल करके वो जा रहा था। तो वो अपने दरवाजे के पास, दरवाज़ा क्या है, उनका मकान तो मेन मार्ग से अंदर पड़ता है, तो वहीं मुख्य मार्ग में बाइक रोक करके चाबी निकाल ली और उससे गाली गलौज किया, मारा पीटा। और साथ में ये कहा, चूँकि इसके पूर्व एक घटना ये हुई थी कि वो पंचायत मित्र है ग्राम पंचायत पियरिया माफी का, सीडीओ मैडम ने उससे ऑनलाइन गौशाला निरीक्षण के लिए कहा था, तो उसने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ऑनलाइन निरीक्षण करवाया। उसमें जो भी वस्तुस्थिति देखी, सीडीओ मैडम ने कार्रवाई कर दी और उनके गौशाला का भुगतान, माने उनका नुकसान हुआ उसमें। और इसके बाद तो उस मामले से खुन्नस खा करके जितेंद्र शुक्ला ने फ़ोन पर तमाम जानलेवा हमला, घर से घसीट करके, नंगा करके मारने, माने इस तरह के तमाम माँ बहन की अभद्र गालियाँ दी थी। अच्छा, गाली कौन दे रहा था? जितेंद्र शुक्ला। अच्छा, तो कौन से ग्राम पंचायत का मामला है? पियरिया माफी ग्राम पंचायत का मामला है वो। तो ये जो आप बता रहे हैं आपके भाइयों को मारा गया, तो किस दिन मारा गया है? ये होली के दिन की बात है, जबकि होली शांति और मिलने का, कहते हैं, उत्साह का पर्व होता है। तो उस होली जैसे पर्व पर जाते समय कौन कौन मारा था अपने भाई को? जितेंद्र शुक्ला, धर्मेंद्र शुक्ला और योगेंद्र शुक्ला, तीनों लोग मिल करके। अच्छा, ये तो कहिए कहाँ शिकायत किया है उस दौरान, ये तो कहिए कि गांव के तमाम लोग पहुंच गए। पूर्व प्रधान अभिमन्यु ओझा, चूँकि वहीं मैंने उनका बगल में होली मिलन कार्यक्रम था, जब इनके लड़ाई झगड़े की आवाज़ सुनी तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। वो लोग सब पहुंचे, किसी तरह से बचा लिए, नहीं तो हो सकता है उस दिन हमारे भाई को मार डालते। क्योंकि इसके पूर्व मैंने जब फ़ोन पर गाली गलौज धमकी दी थी, उसमें इन्होंने कहा ही था कि हम घर से घसीट के नंगा करके मारेंगे। अच्छा। और हमने, ये जो अपराधी हैं, क्या इनका पुराना कोई इतिहास है अपराध करने का? हाँ, अभी जब इन्होंने पहले हमें मैंने गाली गलौज फ़ोन पर की थी, तो उस दौरान हमने थाने में सूचना दी थी। इसके बाद एक पत्रकार होने के नाते मैंने भी जानकारी जुटाना शुरू किया, तो मुझे ये पता चला कि इनके पिताजी का तो आपराधिक इतिहास है, राजापुर के माने हिस्ट्री सीटर हैं, और योगेंद्र शुक्ला और धर्मेंद्र शुक्ला, इनके खिलाफ इलाहाबाद के झूंसी थाने में आर्म्स एक्ट के अंतर्गत और भी माने मुकदमे वहाँ उस थाने में दर्ज हैं। अब ये तो चूँकि, अच्छा, आज आप लोग कहाँ आए थे और कहाँ गए थे? आज आप लोग किसको एप्लीकेशन देने आए? मैं आज जो है ज़िले के सभी, मैंने सीडीओ मैडम के पास भी आया था कि उनको बताता कि आपकी ऑनलाइन निरीक्षण करवाना हम लोगों को इतना महंगा पड़ गया कि इसके बाद आपने भी ध्यान नहीं दिया कि आखिर इस पंचायत मित्र के ऊपर क्या बीत रही है। पूरे ज़िले के हुक्मरान जान रहे हैं, समाचार पत्रों में निकल रहा है, उससे खुन्नस खा करके हमारे साथ ये बर्ताव हो रहा है और हम लोग तो माने काफ़ी परेशान हो गए हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं है। माने जब हम FIR, जैसे फ़ोन में गाली गलौज किया, हमने सूचना सीडीओ मैडम को दी थी, उन्होंने फ़ोन करके थाने में सूचना दिया। इसके बाद हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को स्वयं आकर के अवगत कराया कि महोदय हमें फ़ोन पर गाली गलौज किया, जान से मारने की धमकी दी। लेकिन राजापुर थाने में जो है NCR दर्ज हुई और उसके बाद होली के दिन इन्होंने मारपीट की वारदात कर ही डाली। इसके लिए भी थाने में हमने सूचना दिया। यहाँ तक कि मैंने उस दिन, जिस दिन माने मारपीट की घटना हुई थी, मैंने CO महोदय राजापुर को और थानाध्यक्ष महोदय को फ़ोन पर मैंने जानकारी दी थी। जो है, जब ये
उसमें फ़ोन पर गाली गलौज कर रहे थे। मैंने हमारे छोटे भाई को फ़ोन मिला करके गाली गलौज कर रहे थे। उस दौरान ये कह रहे थे कि हम बहुत बड़े ईमानदार हैं। मैंने थोड़ा सा इनका मैंने बैकग्राउंड देखा तो ये इतने बड़े भ्रष्टाचारी निकले कि पूरे ग्राम पंचायत का विकास कार्य के नाम पर मैंने अभिलेखों में इन्होंने विकास करवा डाला और सरकारी पूरी धनराशि खा डाली। उस पर मैंने एक मामूली टैंकर के मामले में, चूँकि पूर्व प्रधान का टैंक के खरीदा हुआ टैंकर था प्रीतम देवी का, और वो वर्तमान तक उसी का उसमें नाम दर्ज था। इन्होंने उसकी धनराशि निकाल ली, 67,000 का टैंकर और लगभग 99,000 रुपये उसके मरम्मत के नाम पे। तो मैंने उसकी शिकायत कर दी। तो उससे खुन्नस खा करके होली के दिन जब मेरे भाई को मारा पीटा तो इन्होंने कहा लाखों रुपए का तुम लोगों ने नुकसान कर दिया, उसकी भरपाई तुम ही लोगों से होगी, नहीं करोगे तो हम मार डालेंगे। अच्छा, आपने एक एप्लीकेशन में जो इसको लिए हैं पब्लिक, इसमें आपने ये दिखाया दर्शाया है कि हमें इसके पुराने इसके मुकदमे से जो मुकदमा वापस करने की बात की जा रही थी, वो कौन सा मुकदमे की धारा है जो आपको वापस करने की बात कर रही है? क्योंकि हमने अब इनके खिलाफ जब फ़ोन में गाली गलौज की थी उसकी हमने सूचना दी थी, तो इस बार भी हमने प्रार्थना पत्र दिया है जब इन्होंने होली के दिन मारा पीटा है। तो अब ये लोग अनावश्यक इधर उधर से, और इसके बाद से हमारे घर के दरवाजे से मारुति में 2-4 गुंडों को बैठाल करके ये निकलते हैं, दबंगई दिखाते हैं। तो ये इस तरह की परेशानी है और हम लोग रहने नहीं पा रहे। हमको माने दबंगई दिखाई जा रही है, मारपीट, गुंडे दरवाजे से हम लोगों को माने निकलते हैं और भी तमाम शराब पी करके गाड़ी हम लोगों के दरवाजे में अगर हम लोग बैठे हैं तो इतना तेज़ ब्रेक लगाते हैं जैसे लगता है कि बस उतर करके हमला करने की फिराक में हैं। और तमाम गांव के लोगों से भी कहते हैं कि अभी तो हम जब चाहेंगे घर से घसीट के मारेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक पत्रकार भी हूँ और अन्याय का विरोध करना मेरा माने पेशा है, और साथ में हम इनकी गुंडाई सह नहीं पाएंगे। तो ये लोग हम लोगों के ऊपर अनावश्यक दबाव डाल रहे हैं। और साथ में ये भी है कि चूँकि इनके पिताजी राजापुर के हिस्ट्री सीटर हैं, इनके भी खिलाफ भी अन्य थानों में मुकदमे पंजीकृत हैं, जैसे इलाहाबाद में झूंसी थाने में इनके खिलाफ दर्ज है। तो ये लोग इनको ये है कि हो सकता है कि पिता की गुंडाई की बात साहत गांव में बनी रहे, कोई इनके खिलाफ बोले नहीं, उसके लिए ये लोग हमको परेशान कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम न्याय की उम्मीद करते हैं कि प्रशासन निष्पक्ष इसकी जांच कराए। जो मैं दावा कर रहा हूं, अगर मेरे दावे झूठे निकले तो मेरे ऊपर मुकदमा पंजीकृत करे, नहीं मुझे न्याय दे। अब मैं न्याय की लड़ाई अंत तक लड़ूंगा, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। चाहे मैं कुर्बान हो जाऊं या मुझे मार डालें, अलग बात है। मेरी हत्या हो जाएगी मुझे मंजूर है, लेकिन झुकना मंजूर नहीं है। मैं अगर इनके खिलाफ जंग छेड़ दिया है तो मैं इनके काले कारनामों का पर्दाफाश करके रहूँगा।